कहिए शमशेर सिंह, हमारी रियासत की क्या हाल है? प्रजा कैसी है? राजन, प्रजा खुशहाल है। यहाँ में कोई परेशानी नहीं है राजन। वेरी वेल, वेरी वेल, आई एम वेरी प्राउड। क्योंकि जिस मुल्क की प्रजा खुश होती है वहां का संसार भी खुश होता है। प्रजा की सारी खुशियां संसार पर डिपेंड करती हैं। इसलिए मैं तुम्हें इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं, ऑलवेज हमारी गरीब प्रजा की देखभाल करते रहो और उनके दुख दर्द में अपना हाथ बटाते रहो। ये मेरा मेन ड्यूटी है। और ये धीर सिंह, तुम्हारे बॉर्डर की सिक्योरिटी तुम्हारे रेजिमेंट की कैसे है? महाराज, बॉर्डर सुरक्षित है। दुश्मनों से कोई खतरा नहीं। हमारे जाबाज बॉर्डर पर मुस्तैद है। Well done, well done, well done, my son. I'm very happy. Happy, Murukka, soldiers, planes, leaders, courtiers, is brave resilience. हमारे देश का प्रत्येक सिपाही कर्मचारी जो भी लीडर्स वगैरह हैं वो ऐसा वीर है जैसा एक शेर है। बट उन लोगों में से ये हमारा ग्रेट इंग्लिश कमांडर चीफ धीर सिंह एक ऐसा जाबाज बहादुर है जिसके ऊपर मैं गर्व करता हूं, प्राउड करता हूं। तो आइए हम आज एक बहुत बड़ा रहस्य बता रहे हैं। आज हम जिस प्लेस पे बैठे हुए हैं, जिस स्थान पर बैठे हुए हैं, और ये जो इन फ्रंट ऑफ में ये बैनियन आप देख रहे हैं, बरगद का वृक्ष देख रहे हैं, इसका बहुत बड़ा रहस्य है। ये बहुत पहले की बात है। हमारे ग्रैंड पा मीन्स हमारे परदादा इसी बरगद के वृक्ष के नीचे बैठ करके अपना आग से मीटिंग कॉन्टेक्ट किए थे। सडनली एक ऐसी वॉइस आई, ऐसी आवाज आई कि जिसे सुन करके सारे लोग आश्चर्य में पड़ गए, दंग रह गए। इसी बरगद के वृक्ष पे रहने वाला एक, जिसे हम एंगल्स कह सकते हैं, घोट कह सकते हैं, यक्ष कह सकते हैं, उसका ये नोटिफिकेशन जारी हुआ कि संसार जसवंत सिंह, अगर तू इस सिंहासन पे बैठना चाहता है, यहाँ का प्रेसिडेंट कहलाना चाहता है, यहाँ का किंग कहलाना चाहता है, तो सबसे पहले ड्रिंक करना शुरू कर दे। क्योंकि वाइन मेरी लाइक है और जो इसे लाइक नहीं करता है मैं उसे लाइक नहीं करता हूं, और जिसे मैं लाइक नहीं करता हूं वो कभी यहाँ का प्रेसिडेंट नहीं हो सकता है, वो यहाँ का कभी उत्तराधिकारी नहीं हो सकता है। बड़े वहीं से हमारे यहाँ ये शराब पीने की प्रथा लागू कर दी गई, और ग्रैंडपा के बाद हमारे ग्रैंडफादर आए, हमारे दादाजी आए, और ग्रैंडफादर के बाद हमारे फादर आए, पिताजी, और आज ये चौथी पीढ़ी है। मैं इस सिंहासन पे बैठा हूं। आज मैं इस हालात पे पहुंच गया हूं कि जो ड्रिंक नहीं करता है मेरे यहाँ, न तो उसे कोई जॉब है, न कोई सर्विस है, नो चांस, नो सर्विस। तीसरी बात, हमारे यहाँ जो भी नए नए एक्ट लागू किए गए, नए नए लॉ बनाए गए, कानून बनाए गए, इसी बरगद के वृक्ष के नाम से ही बनाए गए। और जो भी जुर्मी होता था उसके जुर्म के अनुसार उसे जो भी पनिशमेंट दी जाती रही है इसी बरगद के वृक्ष के नीचे बैठ करके सुनाई जाती रही है। चौथी बात दोस्तों, और हमारी शमशेर सिंह और धीर सिंह, तुम्हें अच्छी तरीके से मालूम है कि भगवान का दिया हुआ मेरे पास सिर्फ एक बेटा है। मेरी महारानी का भी अंत हो चुका है, देहावसान हो चुका है। वो हमारे कलेजे का टुकड़ा है,
लेकिन है क्या, वो शिकार खेलने का बहुत बड़ा हॉबी रखता है, शौक रखता है। तो उसे ये समझा करके रखो कि वो हमारे ये रियासत के अंदर शिकार को खेले, वो हमारी सीमा को पार करके दूसरों के इलाके में ना जाए। क्योंकि हमारे पड़ोसी मुल्क का वो राजा बलवीर सिंह हमारा जानी दुश्मन है। अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो मैं जीते जी मौत को गले से लगा लूंगा। बच्चे के बगैर मैं जी नहीं सकता हूँ। महाराज, जब अपनी रियासत इतनी बड़ी है तो अपने ही रियासत में शिकार खेले, दूसरे की रियासत में जाने की आवश्यकता क्या? बिल्कुल सही कहा। जब हमारे पास इतनी बड़ी हुकूमत और बादशाही